नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हिंद पाक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आने का खैर मकदम किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी ने हमेशा चाहती है कि दोनों ममालिक के दरमियान हालात बेहतर रहें। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी और रियासत का दर्जा खत्म करने के बाद आज तक जम्मू कश्मीर में न कोई तरक्की हुई है और न ही हालात में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल होने और खसूसी पोजीशन वापस हासिल होने तक वो कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, मोहम्मद खलील, गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने भी खिताब किया। पार्टी की जानिब से मेंबरशिप मुहिम भी शुरू की गई। अच्छा है, हमने हमेशा कहा है कि इन दो मुल्कों की दोस्ती में ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे साउथ एशिया की बेहतरी है। अच्छा है कि दोनों मुल्क अब एक दूसरे को धमकी देने के बजाय अब दोस्ती की बात कर रहे हैं। अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो फ़िलहाल जहाँ तक सुनने में आया है खुफिया तौर बातचीत हुई है। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द ऐसा दिन आए जबकि खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के साथ मेज़ के आर पार बैठ के तमाम मसलों पर बात करें। मसलों की कमी नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो चाहे और मसले हों। हम चाहते के ज़रिए जो है इन तमाम मसलों का हल हो। महबूबा मुफ्ती को ईडी की जानिब से तलब करने से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत की नुक्ताचीनी करने पर हुकूमत सरकारी एजेंसियों के जरिए लीडरान को हरासा कर रही है। फिर से लेके तमिलनाडु, आसाम से लेके गुजरात, ना महबूबा मुफ्ती पहली लीडर हैं ना वो आखिरी लीडर होंगी। बदकिस्मती से पिछले 6-8 सालों में ये हमारा तजुर्बा रहा है कि मरकज़ की हुकूमत की मुखालफत की कीमत इन एजेंसियों के तरफ से पेशरफ्त में जो है हमसे ली जाती है। कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ ये कार्रवाई की जा रही है वहाँ पे मजबूती से उनका मुकाबला। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर की क़यादत में कानकनी की नई पॉलिसी के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उन्होंने पार्टी कारकुनों और कानकनी से वाबस्ता अफराद के साथ रैली निकाली। हुकूमत पर जोर दिया कि वो नई माइनिंग पॉलिसी को वापस ले। मीर ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने कानकनी के कारोबार से मुंसलिक अफराद को बेरोजगार कर दिया है और उनके खानदान बेआसरा हो गए हैं। वाज़ेह है कि 370 को मनसूख करने के बाद हुकूमत ने कानकनी की एक नई पॉलिसी मुतारिफ की। कानकनी के हकूक नीलामी के जरिए लीज पर दिए गए हैं। पर ये जो ऑक्शन माइनिंग की हो गई है वो गलत तरीके से हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर की आवाम को महरूम किया गया, दूर रखा गया, उनकी पार्टिसिपेशन इस में नहीं हुई। और दूसरी तरह इन्होंने जिस बंदों को बाहर से जो आए हुए हैं जिनको ये माइनिंग का लीज दिया है वो सारा इलीगल है। और आज जो भी एक्सट्रैक्शन हो रही है इलीगल हो रही है, एक माफिया बन गया है। उनके थ्रू बजरिए वो यहाँ के लोगों को उसका हफ्ता और उसका मुआवजा ले रहे हैं। और जो भी आजकल स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हो गई है ये उसी का एक असर है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का, आवाम लोगों का मामला है कि आज आप देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर क्वारी वाले हैं, टिपर वाले हैं, बजरी वाले हैं, रेत वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन सबों की रोजी रोटी मुतासिर हो गई है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन सरकार की तरफ से हाल ही में वज़ह की गई नई माइनिंग पॉलिसी की मुखालफत कर रहे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि इस पॉलिसी को फौरन रद्द किया जाए क्योंकि इससे आम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। पार्टी के लीडरान ने इल्जाम लगाया कि माइनिंग माफिया ऊंचे दामों पर रेत और बाजरी फरोख्त कर रहे हैं।
आदमी जो एक साधारण परिवार से है उसके लिए एक दुकान बनाना, एक लेंटर डालना इतना मुश्किल हो गया है। और अपने घर का काम भी अगर किसी को लगाना हो, रेता बजरी के रेट जो है वो आसमान को छू रहे हैं। कहने को तो खनन बंद है, पर जिस तरह से धड़ल्ले से रात को काम होता है, गाड़ियां निकाली जाती हैं, उसको हम सचेत करने के लिए आज यहाँ सड़कों पर उतरे। और हमारा ये सीधा संदेश LG साहब तक पहुँचना चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और आम आदमी की जो लूट खसूट दिन दहाड़े हो रही है उस पर रोक लगे। और जो ब्लॉक इन माइनिंग माफिया को अलॉट किए गए हैं, उन ब्लॉक्स में भी इतनी लूट खसोट इन्होंने की है कि इनको टारगेट दिया जाता है कि आप इतनी रेत बजरी उठा सकते हो, लेकिन इन्होंने 30-30 फुट गहरा जो है वो खड्डे डाल दिए हैं और वहाँ का पानी सूख गया है। जो साथ लगते गांव हैं वहाँ के ट्यूबवेल सूख गए हैं, लोगों को पीने का पानी भी कांग्रेस ने तालाब तिल्लू जम्मू में एक एहतजाजी रैली निकाली। ये एहतजाजी मुजाहरा 6 हफ्तों तक जारी रहने वाले मुजाहरों की एक कड़ी थी। प्रदेश कांग्रेस पार्टी महंगाई में इजाफे के खिलाफ ऐसे मुजाहरे मुनक्किद करती आ रही है। रैली की क़यादत करने वालों में साबिक़ वज़ीर रमन भल्ला और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर शामिल थे। मुजाहिरीन ने पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। एहतजाजों ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी इंतजामिया उनके मुजाहरे को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब तक कीमतों में कमी नहीं की जाती तब तक वो सड़कों पर आते रहेंगे। रोष प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक सरकार ये बढ़ती हुई महंगाई पे काबू नहीं पाए। गरीब आदमी को राहत देने का के लिए कदम यहाँ पे नहीं उठाई दे। कांग्रेस का 45 दिन का लगातार जो प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, हर नुक्कड़, हर जिले में, हर तहसील हेडक्वार्टर में ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये सत्ता के नशे में सोई सरकार। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम यासीन ने हिंद पाक रिश्तों में मुस्बत पेशरफ्त को नेक शगुन करार दिया है। उन्होंने बरसगीर बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में अमन व सुकून की बहाली की उम्मीद जाहिर की। उनका कहना है कि हमसाया ममालिक की दुश्मनी का सबसे पहला खमियाजा जम्मू कश्मीर को ही भुगतना पड़ता है। उन्होंने मुज़ाकरात के तमाम मुमकिन चैलेंज को खोलने और मफाहमत के तमाम इम्कानात को तलाश करने पर जोर दिया। हकीम यासीन हरदपंजू खान साहब बडगाम में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन से मुखातिब थे। कश्मीर मसले का अहसन अंदाज में हल निकालने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। बदयांती, बदकिरदारी, सजा दीवार। जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से जम्मू में एक इजलास का इनकाद किया गया। पार्टी की मुल्कीर शक्ति केंद्र सम्मेलन के तहत इसका इनकाद हुआ। पार्टी के सदर रविंद्र रैना और कई दीगर लीडरान ने कश्मीरी पंडित माइग्रेंट लीडरान और वर्करों से खिताब किया। पार्टी को बुनियादी सतह पर मजीद मजबूत करने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात पर गौर-व-ख़ौज़ हुआ। लीडरों ने कहा कि वादी में बीजेपी को बुनियादी सतह पर मजीद मजबूत बनाने और कश्मीरी पंडितों की वापसी के बारे में भी इजलास में तबादले ख्याल हुआ। संगठन को कश्मीर के दृष्टि से कैसे और सुदृढ़ करें और मजबूत करें, और आने वाले दिनों में जो कश्मीर का विस्थापित समाज भी है उसकी जो एस्पायरेशंस हैं और वो वापस कश्मीर में बसते हुए उसकी राजनीतिक जो आवश्यकताएं हैं उनको भी कैसे पूर्ण करें, इसके लिए आज के हम यहाँ पर बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं और आगे की योजना पर काम कर रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्तें देने वाले अफराद ने ARTO ऑफिस पुलवामा के सामने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि कई रोज से वो लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए ARTO ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन टेस्ट नहीं लिया जा रहा। आज भी उन्हें मदऊ किया गया था, लेकिन टेस्ट लेने के लिए ऑफिस में अमला मौजूद नहीं था। पुलवामा में RTO की कुर्सी खाली है, इस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। साल थी, उसके बाद कभी क्या बोलते हैं इसे कोविड की वजह से, जबकि फ़ी हमने पे की, उसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने पूछा कि फ़ी अगर हमारी पे हुई है, अगर प्रोटेस्ट, अगर हड़ताल था या कुछ था, उसके बाद भी नहीं हो रहा। अभी 27 के भी 20 है, 25 वाले भी 20 है। अगर उन्होंने वो 25 वाले 20 को नहीं लिया, अभी वो 40 को कहाँ से लेंगे? तो अभी हम 27 वाले भी है, 25 वाले भी है, और यहाँ पे अभी कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी मुलाजिम नहीं है।
पुंछ के कृष्ण चंद्र पार्क में PHE डिपार्टमेंट के आरजी मुलाजमीन ने महकमे और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने झूठे वादे करने का हुकूमतों पर इल्जाम आयद किया है। हालिया बजट में इस बार भी आरजी मुलाजमीन को कुछ भी नहीं देने का इल्जाम लगाया गया है। मुलाजमीन ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि ना ही उन्हें मुस्तकिल करने की बात की गई है और ना ही बकाया तनख्वाहों की वागुजारी के लिए फंड मुहैया कराए जा रहे हैं। एहतजाजियों ने हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। सोचें फिल फोर, अगर नहीं सोचेंगे तो हमने यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज आज यहाँ बैठाएं तो हमने 1 हफ्ता जो है और वेट कर लेना है। अगर 5 तारीख तक हमारा कोई भी डिसीजन नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो 5 या 6 तारीख को हम तमाम वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो बंद करेंगे। उसकी जवाबदार जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि हमारे साथ इससे पहले भी बहुत बार धोखा हुआ है। हमारे झूठे जिला राजौरी में एक मुसाफिर बस आर्मी की गाड़ी से टकरा गई। यह सड़क हादसा लंबेरी इलाके में हुआ। जम्मू पुंछ हाईवे पर हुए इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। मिनी बस का ड्राइवर इस हादसे में शदीद तौर से जख्मी हो गया है। उसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा में दाखिल कराया गया है। जिला पुंछ मंडी तहसील के गांव चक्रू में प्लॉस्ट नदी से एक 58 बरस की खातून की लाश बरामद हुई है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद से लाश को पानी से बाहर निकाला है। महलुका की शिनाख्त शरीफा बी के तौर पर हुई है। वो नूरुद्दीन की जौजा थी और मंडी के गांव दानादोया के रहने वाली थी। पुलिस ने लाश को अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लाश अहले खाना के हवाले की गई। मरहुमा के भतीजे ने बताया कि उसकी फूफी की जहनी हालत सही नहीं थी। हो गए हैं सर जी, 55 या 60 की रेंज में इनकी एज है। तो वहाँ पे इनका पाँव स्लिप हुआ, ये कहीं दरिया में बह गए और उसके बाद हम डनाडोइया से जब वहाँ पहुँचने तक ही ढूंढते गए तो पहुँचने तक पुलिस जो है वो जा रही, तो उन्होंने जाकर ये डेड बॉडी निकाली सर जी। निकाल कर ये डेड बॉडी को रोड में ले आए। तब हम भी पहुँच गए। मंडी के SHO साहब भी थे और एडिशनल SP साहब भी थे वहाँ पे। वहीं के लोग लोकल जो थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कोविड के मुस्बत केसेस में एक मरतबा फिर काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। यूटी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 271 नए पॉजिटिव केसों की निशानदही हुई है। 196 पॉजिटिव कोविड केसेस कश्मीर से सामने आए हैं। जम्मू से 75 नए कोविड केसों की तौसीक की गई है। इसी बीच कश्मीर में एक और कोविड मुतासिर शख्स फौत हो गया है। 24 घंटों में 138 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कश्मीर में 125 मरीजों को घर भेज दिया गया है। उधर जम्मू में ऐसे मजीद 13 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अब कोविड के 1813 केसेस एक्टिव हैं। श्रीनगर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों के खिलाफ शिकायतें हैं कि वो कोविड गाइडलाइंस का लिहाज नहीं कर रहे हैं। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने ऐसे तमाम ट्रांसपोर्टर्स का रैपिड टेस्ट कराने और उन पर जुर्माने आयद करने की हिदायत दी है। एजाज असद ने कहा है कि 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोग तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगवाएं। कल आपने देखा होगा ऑटो ड्राइवर्स जो पोटेंशियल सुपर स्प्रेडर्स हो सकते हैं, जो ग्रुप्स हैं उनका स्पेसिफिकली हम टेस्ट कर रहे हैं। और उसमें ऑटो ड्राइवर्स, सुमो ड्राइवर्स, उसके बाद जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, ऑटो रिसेप्शनिस्ट, जितने वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन सब की टेस्टिंग हो रही है और हम टेस्टिंग जो है उसके स्केल बढ़ाने जा रहे हैं। सेकंड, दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है वो भी चल रही है। आज अगर आपने देखा हो कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन उन्होंने खुद कोविड शॉट लिया है। बाकी जो पंचायती सतह पर कल हमने पंचायती इदारों के साथ मीटिंग की और उनसे उनकी जो मदद है वो भी हमने ली है। पंचायत वाइज जो है एक खाका तैयार किया जा रहा है। वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है, अगर आप देखेंगे कोविड के डेथ्स हैं 90% जो केसेस हैं डेथ्स के, वो अगर आप देखेंगे किस एज ग्रुप में है वो है 45 ईयर्स एंड अबव।
सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज का कहना है कि सयाहती मकामात पर कोविड के तमाम ज़ाब्तों पर अमल दरामद होगा। कोविड से पैदा ताज़ा बहरानी कैफियत और सयाहती मकामात पर कोविड गाइडलाइंस पर अमल न होने के मसाइल पर उनसे सवाल पूछे गए। सरमद हफीज ने बताया कि तमाम SOPs का सख्ती से निफाज होगा। उन्होंने बताया कि टुलिप फेस्टिवल जैसे तमाम प्रोग्राम खुली जगहों पर मुनक़िद किए जाएंगे। इस ज़मन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी टूरिज्म डायरेक्टर टूरिज्म के हमरा चिनार की शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। श्रीनगर में मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए गए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। सही ढंग से लिए जाएं कि कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये ऐसा सीज़न है व्हेन नेचर इज़ एट इट्स बेस्ट, और मैं समझता हूं कि पीपल शुड गो आउट एंड एंजॉय इट। जहां पे तक केसेस का ताल्लुक है, इट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी वो गाइडलाइंस जो हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो होंगी। बड़े कॉन्शियसली इसको सरकार फॉलो कर रही है, और जो भी गाइडलाइंस आती हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। बांडीपुरा के बोठो इलाके में वाक़ एक मशहूर ज़ियारतगाह की फेंसिंग का काम पिछले 4 साल से नामुकम्मल हालत में है। इलाके में वाक़ बीबी संग आरफा रहमतुल्लाह अलैह, जो कि कश्मीर में देदमोज के नाम से जानी जाती है, कि ज़ियारतगाह के अंदर नेक ऋषि और नौरोज़ बाबा के मकबरे भी मौजूद है। लोगों के मुताबिक इलाके में इस ज़ियारतगाह की फेंसिंग का काम महकमे सयाहत ने साल 2016 में शुरू किया था, और कुछ काम अंजाम देने के बाद इस काम को नामुकम्मल हालत में छोड़ दिया गया। लोगों के मुताबिक नामुकम्मल फेंसिंग के चलते ज़ियारतगाह का तक़द्दुस पामाल हो रहा है। लोगों ने जल्द काम की तकमील पर जोर दिया है। न तम योर टूरिज्म डिपार्टमेंट वाल न तम लागान ब्रोह कुन पकनान न तक बेहूमत ज़ियारतस तक हून तन तो बकन तमो थो सह आवरित अंद पेंडिंग। सख्त मुश्किलात बेहरमती गसान ज़ियारतस अवलिया बसान, तो चूंकि अस करे रिक्वेस्ट यमन कि कर अदारी कम पूर, चूंकि कह गोरा कर 2014 मज कर टूरिस्ट वालों कम 2014 पे अकवास कर कहीं कहें गए वारिया लट टूरिस्ट वाले नश, तमन कर वारिया लट अपील कि एप्लीकेशन 2 त्रा मे तमन, मगर वह कोर। गांगत्राल के लोगों ने नाले चंद्रियारा पर फ्लड चैनल को मुकम्मल न करने पर महकमे फ्लड कंट्रोल और महकमे RDD के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महकमे RDD ने नाले के बीच एक चैनल निकाली और उसको अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया। पानी को गांव के किनारे छोड़ दिया गया है। इलाके में सैलाब का खतरा लाहक हो गया है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस हवाले से BDO आरिपल समीर अहमद के साथ बात की, तो उन्होंने कहा कि महकमा फ्लड कंट्रोल उन्हें नाले को चैनल से जोड़ने के लिए NOC फराहम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से ये काम रुक गया है। खतरा पत्म लट बोड़ बार सहलाब ये किन चलन पे अयाल वयाल हेत कि चल तम पई बच कोट गई गर कोट गई तो बड़ नफर कोट गई नुन जमीन कुल वुल तो अत फी वरी कम, मगर यम पूर ठेकेदारी कम कर कह पन पोस निवान कड़ित तो पे यह गाम गस आब वुकन वसान यह गामस कुन वसान अमे सह खतरा बासान यह ब्रोट कुन खतरा आसान, तो अगर यम फुट साज दिन चनल तो यह गया कम्प्लीट ताकि आब वस अमे चनल मज अमुक कहीं फायदा अमे चनल हूँ अत कड़िक पोस। बिरवा के जरमजरू में ड्रेनेज सिस्टम और राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हो चुकी है। यहाँ एक छोटी नाली नामालूम वजूहात की बिना पर कुछ लोगों ने बंद कर दी है, जिसकी वजह से बाड़े मोहल्ले में रिहायशी मकानात के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मुतल्लिका महकमे के किसी भी मुलाजिम ने यहाँ जायजा लेने की जहमत भी गवारा नहीं की। लोगों ने अपील की कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम और सड़क की मरम्मत की जाए। गवर्नमेंट प्रत दो वन सोजो गामन मज तुम ऑफिसर तम वुचन तुम तुम कस प्रॉब्लम तुम वो प्रॉब्लम क्या मे मकान दुपोर युत मे मकान किचन विचन अत दोनवनी कमरन मज तल आब यह वो ऑन स्पॉट वह मे कल थम नबर मे बचाए सड़क मे दपो यपर लुक गत पकन वोल मगर तक आव बह गांड दिन बह स्रेनर दिन। बंदीपुरा चुरमुजरू हुकलेत्रु जो रोड है ये इसकी हालत बहुत खस्ता है।
ये लोगों की देरीना मांग है कि इस रोड को अपग्रेड किया जाए, इस रोड की हालत बदल दी जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ रोड के ऊपर से पानी चल रहा है। इस बारे में हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है, आपने मेरी नोटिस में लाया, मैं खुद वहाँ पर जाकर ये देखूंगा क्या है। जो भी कोई शिकायत होगी, लोगों की जेन्युइन शिकायत होगी, वो दूर की जाएगी इंशाल्लाह। सब डिवीजन रामसू में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। रामसू हेडक्वार्टर के साथ हो रही मुबैना नाइंसाफी और दरपेश मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। रामसू ग्राउंड की मुकम्मल बहाली, PHC को ट्रॉमा अस्पताल में तब्दील करना और रामसू हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दिलाने जैसे मामलात ज़ेर बहस आए। मीटिंग की सदारत ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन शफीक अहमद कटूच की सदारत में मुनक्किद हुई। ये तय पाया गया कि अप्रैल की 5 तारीख को रामसू SDM दफ्तर के सामने अपने जायज़ मांगों को लेकर पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। कमेटी बनाने का हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी यहाँ रामसू में बनी, उसका मकसद है कि रामसू की आइडेंटिटी को बहाल रखा जाए। और आइंदा के लिए हमने 5 अप्रैल के लिए एसडीएम ऑफिस के सामने एक पुरअमन एहतजाज रखा है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। हमारी जो भी रामसू की मुश्किलात हैं उनको हम हाईलाइट पुरअमन तरीके से करने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस वक्त गवर्नर इंतजामिया है, जो LG इंतजामिया है, वो इन चीज़ों पर ध्यान देगी और रामसू की शनाख्त बहाल रखने में हमारी मदद करेगी। जिला गांधरबल के मामर में 3 सेक्टर RR के ज़ेर एहतमाम 5 RR बटालियन ने तिजारती मेले का इनेकाद किया। अवाम और फौज के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इसका एहतमाम किया गया। सिंध वैली जाम 4 फैब्रिक स्टॉल, खुश्क मेवाजात, कश्मीरी दस्तकारी, कांगड़ी समेत मकामी पकवानों के स्टॉल लगाए गए थे। बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर नज़ीर अहमद रायना ने इस इक़दाम की सताइश की। ये एक प्रोग्राम इसलिए है कि ताकि जो पर्यटक हमारे आने वाले हैं, टूरिस्ट आने वाले हैं, उनके लिए एक स्वागत है। और जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है उसके लिए ये स्वागत है, उनके लिए ये वेलकम है। मुझे लगता है ऐसा बार बार होना चाहिए, इससे हमारे रोजगार बढ़ेगा, हमारा माहौल बढ़ेगा। और ऐसा मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया और मैं चाहता हूँ कि इस दूर दराज इलाके में ऐसा होता है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। नई तालीमी पॉलिसी के सिलसिले में महकमे तालीम ने कुपवाड़ा में चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल हमीद फानी की सरबराही में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। असातिज़ा को बच्चों को पढ़ाने के नए तजुर्बे सिखाए गए। वर्कशॉप में खातून असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। आने वाले दिनों में जितने भी हमारे किंडरगार्टन होंगे, 3 से 5 साल तक के बच्चे जिन स्कूलों में आए हैं, उनकी रिटेंशन के लिए ये पूरी तरीके से जो है अपना मिशन पे उतरे हैं ये टीचर। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे 20 से 25 हज़ार के करीब जो नए आए हैं उनको हम स्कूलों में रिटेन कर पाएंगे। जो प्यारे प्यारे हमारे स्कूलों में बच्चे होंगे वो ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे जैसे हम अगर जाएंगे डायरेक्ट उनको बोलेंगे कि आप डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो वो नहीं कर पाएंगे। जब हम उनको ये एड्स देंगे, ये जो टॉयज़ हैं, इनके साथ उनकी जो रिक्रिएशनल वैल्यूज़ हैं वो बढ़ेंगी। PCC है 2020 एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट है, बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसकी एक्टिविटी बेस्ड है और उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वर्ल्ड थिएटर डे के सिलसिले में आज दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। नटरंग जम्मू की तरफ से 5 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। फेस्टिवल में 5 ड्रामे स्टेज पर पेश किए जाएंगे। इन तकरीबात को लेकर नौजवानों में बहुत ज़्यादा जोश खरोश पाया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू से गुफ्तगू करते हुए नौजवानों ने बताया कि थिएटर ने उन्हें अपनी हमजह तरक्की में मदद की है। पद्मश्री बलवंत ठाकुर ने कहा कि थिएटर डे हमें याद दिलाता है कि समाज को ताउन फराहम करने की क्या अहमियत होती है। थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं है मेरे लिए, थिएटर सब कुछ है। आपको काम करना सिखाता है, आपको दुनिया के बारे में सिखाता है, लोगों के इनर के जानने का आपको मौका मिलता है। एम्पैथी आती है आपके अंदर, आप लोगों को जान पाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। मैं बहुत सी चीज़ें सीख रही हूँ, मुझे बात कैसे करनी है, मुझे अपनी लाइफ में कैसे मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हमें हर एक जगह पे कहीं ना कहीं पे हमें मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस थिएटर के साथ साथ, रंगमंच में खेलने के साथ साथ हमें ये बताया जाता है कि आपको अपनी लाइफ में पंक्चुअल कैसे रहना है। बार बार हम लोग ये कहते आए हैं और हर फोरम पे मैं भी कहता हूँ कि थिएटर जो है जीवन का एक बहुत ही अटूट अंग है।
और जिस देश में जिस प्रदेश में बहुत अच्छा थिएटर होता है, यहाँ लोग थिएटर करते हैं, थिएटर देखते हैं, उस समाज वो एक अलग समाज होता है। समाज की एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पूरे समाज की एक सिविल सोसाइटी की एक को शेप करने के लिए थिएटर का बहुत बड़ा। अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर ने अपने सदर दफ्तर वाक़े कानसपुरा बारामुल्ला में आलमी थिएटर डे मनाया। अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट की सरबराही में मरकज़ के साथ मुंसलिक 2 यूनिटों महबूब कल्चरल सोसाइटी बारामुल्ला और इंदर कल्चरल फोरम सुंबल सोनावारी ने 2 ड्रामों के इक़्तिबास स्टेज पर पेश किए। उनको हाज़रीन ने खूब सराहा। मरकज़ के सेक्रेटरी फारूक शाहीन ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। जो टीचर्स फोरम है उसकी ज़िली सतह की क़यादत और उसके मेम्बरान सफ़े सामीन में तशरीफ़ फरमा थे। थिएटर के हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से बात हुई और अदबी मरकज़ कमराज की ये कोशिश रहेगी कि इस मखसूस सिन्फ़ सुखन को, सिन्फ़ अदब को बेहतर बनाने में, आगे बढ़ाने में मरकज़ का जो रोल बनता है वो हम अदा करते रहेंगे। स्कॉस्ट के वाडूरा कैंपस में एग्रीकल्चर ने नए स्टूडेंट्स के लिए एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेसर A.H. हकीम, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर M.A.A. सिद्दीकी और दीगर मुतल्लिकीन भी शरीक रहे। प्रोफेसर सिद्दीकी ने यूनिवर्सिटी में तलबा की फलाह बहबूद की अहमियत का खाका पेश किया। सिद्दीकी ने कहा कि यूनिवर्सिटी मुल्क भर की तमाम ज़रूरी यूनिवर्सिटियों में 90वें नंबर पर है। जल्द ही यूनिवर्सिटी का नाम 5 टॉप यूनिवर्सिटियों में शामिल हो जाएगा। वर्चुअल तरीके से भी कई लोग इस प्रोग्राम से जुड़े रहे। ये दिखाया जाता है कि आपने पूरे साल या पूरी डिग्री में क्या करना है। जब ये आते हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में, सबसे पहले हम ओरिएंटेशन देते हैं बच्चों के कितने क्लासेस है, कितने टाइम पीरियड में क्या क्या करना है। साथ साथ हम उनके हॉस्टल रूल्स भी बताते हैं। इन एडिशन टू दैट हम रैगिंग रूल्स भी बताते हैं, क्योंकि देखा गया कि यूनिवर्सिटीज़ में रैगिंग का रुझान थोड़ा सा बढ़ा था। यहाँ पे कहीं ऑलमोस्ट कहीं पे ये रैगिंग नहीं होती है। अच्छा, इसमें जो कल्चरल प्रोग्राम भी है। Students from Zambia, Zimbabwe, and we have the students from Uganda. So we welcome, it is a tradition of the Faculty of Agriculture to welcome the newcomers so that they will be enlightened the path what they have to achieve. It is the beginning of the year. स्कूल ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने लैंडस्केप डेवलपमेंट के इशराक से ज़िला गांदरबल में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स ने मुहिम में हिस्सा लिया। लगभग 1000 फलों के पौधे लगाए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर महराजुद्दीन भी मौजूद थे। उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया। लैंडस्केप डेवलपमेंट के साथ और DLW के साथ कोऑपरेशन करके ये आज का प्लांटेशन ड्राइव किया और हम चाहते हैं कि सिर्फ हम फोटोग्राफी ना करें बल्कि मीनिंगफुली ऐसे प्लांट्स दें जो न सिर्फ एनवायरनमेंट को सही करने में मदद करें बल्कि उनके फ्रूट्स भी है। हमने बच्चों को फ्रूट प्लांट लाने को कहा और हमने आज कम से कम 1000 फ्रूट प्लांट्स देने का। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की जानिब से मास्क न पहनने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन, एडिशनल SP रजनी शर्मा, तहसीलदार रामबन, SHO रामबन और दीगर अफसरान भी बस स्टॉप का दौरा किया। ड्राइवरों और मुसाफिरों से मास्क लगाने की तलकीन भी की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने पर जोर दिया गया। मुख्तलिफ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बगैर मास्क के लोगों पर जुर्माना आयद किया गया। टाइम चल रहा है, आप उसको यहाँ से मास्क प्रोवाइड करें, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मास्क प्रोवाइड हो। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना सिस्टम नहीं है तो हम लोगों को बोले, सोशल जो यहाँ के लोग हैं हमारे सिविल सोसाइटी के, हम लोग कलेक्शन करके मास्क इकट्ठे करके इन्हीं को दे देंगे, जो ये हर बंदे को देंगे। क्योंकि फ्यूचर में लोगों को खुद ही जब आप मास्क आज से ही बांटोगे, उनको समझाओगे, तो नेचुरल बात है कि वो आगे से वो करेंगे नहीं। लेकिन जो विदाउट इंटेंशन वहाँ से आ रहा है और उसको पता ही नहीं है कि ये अभी कोविड का ऐसा सिस्टम फिर से हो गया है, क्योंकि लोग मेंटली वो हो गया है कि भाई अब ये सब चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन अब वही 300 रुपये का आप जुर्माना कर रहे हो, जिसका वो आटा लेने आया है तो वो खाली हाथ घर में जाएगा, उसके पास किराया भी नहीं रहेगा, तो ये गलत मैसेज जाएगा। उधमपुर ने अपने दफ्तर के तमाम मुलाजमीन की कोविड टेस्टिंग और स्क्रीनिंग की हिदायत दी है। CMO उधमपुर के मुताबिक कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है और लोगों को SOPs पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कई दफातर के मुलाजमीन की टेस्टिंग की गई है। उन्होंने कहा कि सबको RT-PCR टेस्टिंग करनी चाहिए। कार्ड बना दिया है
जो हर महीने एक बार सैंपल जो RT-PCR टेस्ट है वो करेंगे, ताकि अगर मान लो किसी को कोई तकलीफ है कोरोना की तो इमीडिएटली पकड़ी जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। कल के हमारे 4 केसेस थे, उसके पहले एक केसेस है। हमारे जो ओवरऑल हैं 4300 कोई 26 केस हमारे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब तक आए हैं। कोविड को कंट्रोल करने में अनथक कोशिशें करने वालों को एजाज़ पेश करने के लिए बारामुल्ला में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ह्यूमन एड सोसाइटी, जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन और दीगर रज़ाकार तंजीमों ने ये तहनीती तकरीब मुनक्किद की। कुछ सरकारी अफसरान और डॉक्टरों के रोल की भी सताइश की गई। DC भूपेंद्र कुमार के अलावा SSP बारामुल्ला ने भी खिताब किया। वबाई दौर में ज़रूरतमंदों, गरीब और मुतासरा अफराद में NGOs ने बड़े पैमाने पर रिलीफ तकसीम की थी। कमिश्नर बारामुल्ला से जो भी यहाँ से गए हैं डॉक्टर जैन यतू साहब, उन्होंने यहाँ काबिल कदर खदमात अंजाम दी हैं अपने इक़्तिदार के दौर में। तो इन NGOs को उन्होंने बहुत करीबी से अपने साथ चलाया, उनकी हर ज़रूरत को उस वक्त पूरा किया जो कि हुकूमत की लेवल पे उनको कुछ मजबूरियाँ थी। तो उनके हक़ में भी हमने ये यहाँ पे ये चाहा था कि उनको भी एक बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ से फेयरवेल दिया जाए। और लोगों का एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। इंसिडेंटली मैं कल परसों सोपोर में था तो किसी सिविल सोसाइटी से ही कोई लोग ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने अपनी बातें रखी। मकामी कल्चर और टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए ज़िला राजौरी में फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। जश्न राजौरी के उन्वान से ये मेला मुनक्किद किया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने डाक बंगला ग्राउंड पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया। दीगर रियासतों के फनकारों को यहाँ मदऊ किया गया। कल्चरल प्रोग्रामों को पेश करने में ये लोग शामिल रहे। राजौरी की तारीख में अपनी नौवियत का ये पहला फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। DC राजौरी राजेश कुमार मेहमान ख़ुसूसी थे। DC ने कहा कि सकाफती विरसे को परवान चढ़ाने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। करना है जो एक रोड मैप बनाया गया है। इस किस्म के फंक्शंस इवेंट्स यहाँ रेगुलरली ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, चाहे वो मुशायरा है या यहाँ कलाकार जो आकर अपना फोक डांस और फोक सॉन्ग्स को डिस्प्ले करें। इसका दूसरा मकसद यह है कि कल्चरल एक्सचेंज, दूसरे ज़िले के जो लोग हैं या नेबरिंग स्टेट से हैं वो भी आएँ और राजौरी से अपना कल्चरल एक्सचेंज हो, ताकि यहाँ आना जाना रहे और यहाँ का टूरिज़्म जो है वो प्रमोट हो। जिला शोपियां के थ्रेन कुंडी केलर में शेरो शायरी की महफिल सजी। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मीडिया सेंटर के ताउन से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया। शोरा और दीगर शरीक रहे। म्यूजिकल इवेंट भी मुनक्किद किया गया। स्टूडेंट्स ने लोगों को कोविड से बचाव के बारे में भी जानकारी फराहम की। मुख्तलिफ मौज़ूआत में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को इनामात दिए गए। मकामी लोग भी इन दिलचस्प प्रोग्रामों से काफ़ी महजूज हुए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने त्राल के डारगनाई गुंड और आरीपल का दौरा करके मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। डारगनाई गुंड के कुछ नौजवानों ने ठाकुर को इलाके में बुनियादी सहूलियात को लेकर अपने मसाइल सुनाए। ठाकुर ने लोगों को यकीन दिलाया कि बीजेपी हर दिए इलाके को तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिश में है। अगर RNB अब चाहती है तो पहले उनको जो मेन रूट है, जो टाउन की तरफ जाते हैं, उनकी तरफ जा दीजिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। अब दूसरी तरफ लोगों को जाने की कोशिश मत कीजिएगा। इसलिए आज मैं आया हूँ और कुछ भी यहाँ इनके मसाइल थे, मुख्तलिफ डेलीगेट्स के साथ मिला हूँ, वफूद के साथ मिला हूँ। एक यूथ का डेलीगेशन भी आज मेरे पास आया था। उनके भी कुछ चीज़ें जैसे पानी है, बिजली है और सड़क का। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बारामुल्ला की चेयरपर्सन सफीना बेग ने डाक बंगले में एक मीटिंग तलब की। उन्होंने जिले में चल रहे मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की रफ्तार और पोजीशन का जायजा लिया। DDC मेंबरान, BDC चेयरपर्सन, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग, मुतल्लिका महकमों के सरबराहान समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। बेग ने तमाम कामों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। 5 अगस्त का मसला था तो 1-1.5 साल रहा, उसके बाद कोविड की वजह से तो यहाँ पर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं था जिसके पास लोग आ जा सकें, क्योंकि आपको पता है कि एक ब्यूरोक्रेट के यहाँ तो आने जाने में आम लोगों को तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही होता है जिसका दरवाज़ा हर वक्त आपको खुला मिलेगा। तो इस वजह से हो के लोग जो हैं उसमें मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि वो थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। हम उनकी डेस्परेशन को समझ सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हैं चीज़ें जो हैं वो।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस बडगाम की जानिब से रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। एसएसपी बडगाम ताहिर सलीम ने हरी झंडी दिखाकर रेस का आगाज किया। रेस में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रेस रेलवे स्टेशन से स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम तक मुनक्किद हुई। बाद में इनामी तकरीब मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी बडगाम भी मौजूद थे। पोजीशन और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। पहली पोजीशन जाहिद फारूक, दूसरी आबिद हुसैन और तीसरी मकसूद हुसैन ने हासिल की। खिलाड़ियों ने पुलिस के इस इक़दाम की सताइश की। किश्तवाड़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत खेल मुकाबले मुनक्किद किए गए। चौगाम ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इंतजामिया के इशराक से ये मुकाबले मुनक्किद किए। डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा की निगरानी में लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स मुकाबलों का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन पूजा ठाकुर भी मौजूद थी। कल्चरल प्रोग्राम, नुक्कड़ नाटक भी पेश किए गए। बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तंजीम शी होप सोसाइटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर ने जिला गांदरबल में कई मुस्तहिक़ कुंभों में इमदाद तकसीम की। 43 ज़रूरतमंद कुंभों में ये इमदाद फराहम की गई। इसमें फोम मैट्रेस, कंबल, 15 व्हील चेयर, 8 ट्राईसाइकिल और समात के आलात शामिल थे। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 24 RR गुटलीबाग के कैप्टन, सरपंच और जिला सोशल वेलफेयर गांदरबल की एक टीम मौजूद रही। आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पे था, हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी स्पेशली जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया था ताकि उनको इस तरीके के मैट्रेसेस मिले जिसपे बेड सोर्स ना हो। और साथ साथ इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो माहिरीन आए थे उन्होंने भी इनको समझाया कि जो लीगल एड की ज़रूरत अगर किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी की होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कैसे राबिता कर सकता है। तो ओवरऑल प्रोग्राम का मकसद यही था कि इनको विंटर एड पहुँचाना ताकि इनको फैसिलिटी। हेल्पलाइन नामी गैर सरकारी तंजीम और कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमना श्रीनगर के इश्तराक से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए मुख्तलिफ आलात तकसीम करने की गर्ज से एक तकरीब का एहतमाम हुआ। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर पीरजादा फरहत, हेल्पलाइन के चेयरमैन जावेद अहमद टाक और दीगर मुतलकीन भी मौजूद रहे। जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद को दरपेश मुश्किलात के हवाले से भी बात हुई। मुतलकीन ने मसाइल का अजाला करने का यकीन दिलाया। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला सदर मकाम अनंतनाग में ट्रैफिक की बदनज़मी और दीगर मसाइल को दूर करने की गर्ज से एक मीटिंग मुनक्किद हुई। SSP अनंतनाग इम्तियाज़ हुसैन, सदर म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग हिलाल अहमद शाह और दीगर मुतलकीन मौजूद रहे। ताजर अंजुमनों के नुमाइंदे और सिविल सोसाइटी मेंबरान भी शामिल हुए। अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का हल मुमकिन बनाने की अपील की गई। चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग भी है, ये भी थे, उन्होंने भी एश्योरेंस दी कि जब तक एक फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक अकेले पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है तो ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगी और लोगों को एक बेहतर पुलिसिंग दे, एक जवाबदेह पुलिस इंतज़ामिया दे और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हम अपने कामों काज में दें। म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से पुंछ बाजार में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम चलाई गई। दुकानदारों और छाबड़ी फरोशों के नाजायज़ कब्जाजात को हटाया गया। दुकानदारों और छाबड़ी फरोशों को इंतबाह दिया गया कि वो नाजायज़ कब्जा करने से बाज रहे। AEO म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ मुश्ताक अहमद और तहसीलदार की निगरानी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मरकजी स्कीम भूषण अभियान को आवाम तक पहुंचाने के लिए महकमे ICDS की जानिब से टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नज़ीर अहमद लोन ने वर्कर्स और हेल्पर्स को मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों से मुतल्लिक़ जानकारी फराहम की। महकमे सेहत में काम कर रहे डॉक्टरों और रूरल डेवलपमेंट अफसरान ने शिरकत की। भद्रवाह पुलिस ने SDPO भद्रवाह की सरबराही में बाजार सीरी में लोगों में मुफ्त मास्क तकसीम किए। SDPO ने लोगों से तलकीन की कि वो SOPs पर अमलावरी करें। SOHO भद्रवाह और दीगर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। को अवेयर किया जाना था कि सेकंड फेज कोविड का वापस से स्टार्ट हो गया है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। लोगों को हमने इन्वॉल्व किया है, लोगों को हमने बताया है कि अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबरहुड में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपनी स्टेट में पूरा लोगों को अवेयर करना है कि इस बीमारी से कैसा बचा जाए और उससे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इसमें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है।
अपनी पार्टी के लीडर और डीडीसी मेंबर डारसिरा अवतार सिंह ने कानकनी और दरियाए जहलम से रेत निकालने पर आयद पाबंदी को हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस कारोबार से जुड़े सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ड्रग्स की एक्सट्रैक्शन, सैंड हो, पत्थर हो, बजरी हो और उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो चुकी है। सरकार को इस बात पे कई लोगों से नाराजगियां उनके सामने आई हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई है क्योंकि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम लोगों की रोजी रोटी जो है इस मिनरल एक्सट्रैक्शन पे मुनहसर है। गुजारिश करूंगा उनसे कि वो प्रायोरिटी पे इस मसले को देखें और लोगों के इस मसले को। अपनी पार्टी और गुलमर्ग टिपर यूनियन ने कुंजर में नई माइनिंग पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर और मुंतजिर मोहिउद्दीन को एहतजाज की क़यादत करनी थी, ताहम पुलिस ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। मुंतजिर मोहिउद्दीन ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि उन्हें सुबह से ही घर में नजरबंद किया गया। गांदरबल में अपनी पार्टी के जिला सदर ने मौजूदा जियोलॉजी और माइनिंग पॉलिसी को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाजी रैली के दौरान खुदाई के काम करने वाले मजदूरों से अपनी पार्टी के लीडर ने खिताब किया। मजदूरों ने पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए जामिया कानकनी पॉलिसी लाने की मांग की है। सेमपुरा पांपोर में भी अपनी पार्टी ने एहतजाज किया। जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर और सीनियर लीडर शौकत कयूर की क़यादत में एक खामोश एहतजाज किया गया। पानपुर, अवंतीपुरा और खरमूह में कानकनी पर आयद पाबंदी को खत्म करने पर जोर दिया गया। उनका कहना है कि इससे खासी तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं। अपनी पार्टी लीडर राजा मंजूर ने कारकुनों के हमरा कुपवाड़ा में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने फौरी तौर दरियाओं से रेत और बाजरी निकालने से मुतल्लिक फैसले को वापस नहीं लिया तो अपनी पार्टी लगातार सड़कों पर आकर एहतजाज करेगी। राजा मंजूर ने कहा कि इस फैसले से कश्मीर के लोग बेरोजगार हुए हैं। पुलिस ने उन्हें बाजार तक मार्च करने की इजाजत नहीं दी। अपनी पार्टी की जानिब से बांडीपुरा में भी पार्टी दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाजी वर्करों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने माइनिंग पॉलिसी को वापस लेने का मुतालबा किया। यह एहतजाज पुरअमन तरीके पर इख्तिताम पजीर हुआ। अपनी पार्टी के जिला सदर अनंतनाग अब्दुल रहीम राथर की क़यादत में अनंतनाग में एक एहतजाज किया गया। नई कानकनी पॉलिसी की मुखालफत की गई। रहीम राथर ने कहा कि इस पॉलिसी से मकामी मजदूरों का रोजगार मुतासर हुआ है। तामराती मटीरियल की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। राथर ने डीसी अनंतनाग को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। माइनिंग मामले पर सांबा में भी अपनी पार्टी ने एहतजाज किया। पार्टी के सूबाई सदर सरदार मंजीत सिंह ने माइनिंग डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया पर माइनिंग माफिया के साथ साजबाज का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जिले में सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछवाड़ में भी अपनी पार्टी ने नई माइनिंग पॉलिसी के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा पेश किया। जिला सदर मोहिंद्र सिंह की क़यादत में एहतजाज दर्ज कराया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि रेत और बाजरी से हजारों लोगों की कमाई का जरिया जुड़ा हुआ था। पुंछ में भी अपनी पार्टी ने जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। रेत और बाजरी की बढ़ती हुई कीमतों से तामराती काम करवाने वालों को हो रही मुश्किलात दूर करने की मांग की। पार्टी यूथ विंग के रियासती नायब सदर ने हिस्सा लिया। जिला पुंछ के सरनकोट तहसील में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाल है। स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को मुश्किलात का सामना है। स्कूल की इस हालत को देखकर इलाके के लोग और अवामी नुमाइंदे काफ़ी नाराज़ है। ये स्कूल 1975 में बनाया गया था। आज भी स्कूल में सिर्फ 4 कमरे हैं। मकामी सरपंच ने बताया कि इलाके में बन रहे पर नई हाइडल प्रोजेक्ट की जानिब से स्कूल को 1 करोड़ रुपए फंड दिया गया, जो आज भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर के बैंक खाते में पड़ा हुआ है। राजौरी के छपरा इंदर जोन में गवर्नमेंट स्कूल की सूरत हाल हुकूमत के दावों को खोखला साबित कर रही है। 2013 में अपग्रेड होने के बावजूद इंतजामिया ने इस स्कूल की कोई खबर नहीं ली। स्कूली इमारत सिर्फ 1 कमरे पर मुश्तमिल है। बच्चों की क्लासेस, मिड डे मील, स्टोर स्टॉक और ऑफिस भी इसी कमरे पर मुश्तमिल है। बच्चों के साथ साथ अमला भी परेशान है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।